क्लास में आपको नाफ्टा और साफ्टा पढ़ाए थे। हाँ, पेटेंट वगैरह बता दिए थे। नाफ्टा में अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। नाफ्टा। साफ्टा में सार्क देश बता दिए थे ना। नाफ्टा साफ्टा हो गया था। फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं सर ये सब। नवरत्न कंपनी बता दिए थे। महारत्न, बड़ी कंपनी जो होती है सबसे बड़ी वो महारत्न। महारत्न, नवरत्न ये सब पीएसयू होती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब कुछ व्यापारिक चिन्ह, गुणवत्ता, आईएसओ मार्क्स, उसका आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक देखते हैं। आगे बढ़े। चलिए देखते हैं हम लोग कौन सा टॉपिक है। व्यापारिक चिन्ह आपको पीडीएफ दिया गया है। लाइव में सारे लोग को पीडीएफ दे दिया गया। व्यापारिक चिन्ह में पहला हॉलमार्क। हॉलमार्क किस चीज के लिए यूज होता है? हॉलमार्क सोने के लिए होता है। दूसरा रजत मार्क किस चीज के लिए? चांदी। रजत मार्क, हॉलमार्क, रजत मार्क। इको मार्क पर्यावरण, इको मार्क पर्यावरण, इको मार्क, रजत मार्क, हॉलमार्क, एग मार्क कृषि। एग्रीकल्चर के लिए जो होता है ना वो कौन सा यूज होता है? एग मार्क। तो एग मार्क का क्या होता है? एग्रीकल्चर। अंडा के लिए मत कर दीजिएगा, तो अंडा का ईज ये होता है, और ये क्या है? एज। तो ये हो गया एग मार्क है ये। आगे बढ़े। एग मार्क किस चीज के लिए? पर्यावरण, कृषि के लिए। इको मार्क, रजत मार्क, हॉल मार्क। अब खाने वाले जो चीज है उसके लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये हर खाने वाले चीज पर आपको ये लोगो मिलेगा, और जिसमें ये लोगो नहीं मिला है आप उस चीज को इस्तेमाल पैक्ड आइटम में उसे न करें। समझ में आया कि नहीं आ गया? हालांकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें ये चीज नहीं होता है, नॉर्मल जो लोकल चीजें पैक करके दे दी जाती हैं यहाँ पर। हाँ हाँ, नॉर्मल सा होता है, तो खेती का हुआ है दाल उसमें पैक कर सकते हैं। लेकिन जो ये प्रोसेस्ड आइटम होता है, प्रोसेस्ड आइटम मतलब जैसे मक्का है, मक्का से कोई आइटम बनाया है, कुरकुरे बनाया है मक्का से, तो मक्का तो आपका रॉ मटेरियल हो गया, मक्का से क्या बना दिया? कुरकुरे। तो वो प्रोसेस्ड आइटम हो गया, फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, तो उसमें इसका होना बहुत जरूरी है। पता चल क्या बनाया नहीं। इसी ने तो पकड़ा था आपका कि मैगी में 4% लेड मिला हुआ। मैगी में कितना परसेंट था? 2-2.5% था शायद, 2 या 2.5%, ज्यादा था इंडियन मानक के हिसाब से। तो वही भेज दिया कनाडा में, मैगी कंपनी ने उसे कहाँ भेज दिया? कनाडा में। बाकी मैगी आने लगा यहाँ पर। उस सीबीएसई वाला खाता है सब, सबको ही कौन खाता है? हिंदी मीडियम वाला मैगी ज्यादा नहीं खाता होगा। हाँ, हिंदी मीडियम वालों का मैगी है दाल भात चोखा, बनाया शांति से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस चीज पे काम करता है? खाने वाला। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये फुल फॉर्म नहीं लिखा है तो लिख दीजिए वहां पर। किसका है? FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
हो गया। अगला है आपका ISI मार्क, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ISI। ये जितने भी इंडस्ट्रीज है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, वो जिस चीज का उत्पादन करते हैं उस पर कौन सा मार्क देते हैं? ISI मार्क। कौन सा मार्क? आप देखे होंगे लोहा करकट ये सब चीज कुछ भी खरीदेगा तो उसमें बड़े अक्षर में क्या लिखा रहेगा? ISI मार्क मिलेगा आपको। ये देखे हैं किसी चीज पे कौन सा मार्क है ये बताइए, ये कौन सा है? हॉल मार्क। कौन सा है? हॉल। और ये ISI मार्क आपको कई जगह मिलेंगे। सब कुछ भी चीज खरीदिएगा ना तो उसमें इस टाइप का आपको क्या मिलेगा? ISI मार्क मिलेगा। ये ISI मार्क देखे कि नहीं? लोहा, कुकर, छड़, सीमेंट, कुछ भी चीज लीजिएगा इंडस्ट्री चीज तो क्या मिलेगा आपको? ISI मार्क मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वो औद्योगिक चीज जो भी प्रोडक्शन होते हैं सब औद्योगिक, उसके लिए कौन सा मार्क का प्रयोग किया? ISI मार्क का प्रयोग किया जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? अगला आपका फ्रूट प्रोडक्शन ऑर्डर, फ्रूट प्रोडक्शन ऑर्डर, फ्रूट प्रोडक्शन ऑर्डर, इसका भी फुल फॉर्म लिख लीजिए, नहीं लिखा है। फ्रूट प्रोडक्शन ऑर्डर, फ्रूट प्रोडक्शन ऑर्डर, फ्रूट प्रोडक्शन ऑर्डर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये किस चीज के लिए? फलों के लिए। फलों के लिए कौन सा मार्क लगता है? FPO। फलों के लिए, फलों के लिए FPO, फ्रूट प्रोडक्शन ऑर्डर। ये मार्क कहाँ पे लगा रहेगा? फलों के लिए। जैसे जूस वगैरह आएगा ना तो उसमें क्या रहेगा? FPO। सेब वगैरह खरीदेंगे पैक्ड आइटम में तो उसमें ये आइटम लिखा रहेगा। इससे ये पता चल जाता है कि किस कंपनी का ये प्रोडक्ट बनाया गया है। ISI मार्क समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इंडस्ट्रियल उत्पादन के लिए सोना, खाद्य पदार्थ FSSI, फ्रूट के लिए FPO, फ्रूट के लिए, औद्योगिक उत्पादन के लिए, औद्योगिक उत्पादन ISI मार्क होता है। आगे बढ़े। पर्यावरण के लिए, पर्यावरण के लिए इको, हॉलमार्क, एक मार्क, एक मार्क कृषि, एक मार्क कृषि, कृषि पे फर्टिलाइजर हो गया, खाद हो गया, ये सब कृषि वाले चीज है सब, तो उसमें कौन सा रहेगा? एक मार्क, एक मार्क रहता है। समझ में आ गया कि नहीं? अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रदूषण को रोकती हैं, प्रदूषण को कम करती हैं। जो वाहन होते हैं, गाड़ी चलाने वाले वाहन, वो पहले जमाने के वाहन बहुत ज्यादा प्रदूषण देते थे, अभी के वाहन बहुत कम प्रदूषण देते हैं। तो उसे स्टैंडर्ड को हम लोग भारत स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत स्टेज, BS। भारत स्टेज को क्या कहते हैं? BS3 गाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? बैन कर दिया। अब भारत में कम से कम BS4 गाड़ियां चलती हैं, कम से कम BS4। तो ये बहुत ही कम धुआं देती हैं, इनके धुआं का कलर नहीं दिख पाएगा। और वही जो BS1 राजदूत आता था पहले, काला काला धुआं छोड़ता था, उसको दिखाई देता था, टेम्पू उम्पू में से काला काला एकदम मुंह झोंस देता था। अभी क्या है? दिखाई देता है? अभी जितनी नई गाड़ियां हैं वो सब के सब किस पे जा रही हैं? BS6। किस पे जा रही हैं? BS6। BS6 गाड़ियों पे जा रही हैं। किस पे जा रही हैं? BS6। BS6 गाड़ियां धुआं कम देती हैं, और ये धुआं को क्या करते हैं ना, उसको केमिकल रिएक्शन करके उसे खतरनाक गैस से कम खतरनाक में बदल देती हैं। तो अगर आप BS6 गाड़ी लीजिएगा तो ज्यादा धुआं स्कूटी देगा, मोटरसाइकिल की कार का, जितना बड़ा इंजन उतना ज्यादा धुआं देगा। अब इसमें क्या कंफ्यूजन दे रहा है? स्कूटी कम धुआं देता है, कम इंजन खाता है, उसमें वजन कितना रहता है? स्कूटी का वजन कितना रहता है? मोटरसाइकिल है, स्कूटी में टक्कर होगा छिटा जाएगा स्कूटी, दम नहीं ना होता है उसमें। शहर के लिए गाड़ी है स्कूटी वगैरह, और वो सब बाइक को थोड़ा सा लॉन्ग रूट के लिए जा सकते हैं। फोर व्हीलर तो एकदम और ज्यादा रूट के लिए ले जाना है तो फोर व्हीलर लेके जाएंगे। तो फोर व्हीलर सबसे ज्यादा धुआं निकलता था, कंजम्पशन ज्यादा होता है। तो अभी जितना BS6 गाड़ी आएगी ना उसमें यूरिया डालना पड़ेगा, लिक्विड यूरिया,
ताकि जो धुआं निकलेगा ना वो यूरिया से रिएक्शन करके उसका हानिकारक चीजों को न्यूट्रल करके ऑर्गेनिक बना के क्या कर देता है, छोड़ देता है। और आपके टंकी में यूरिया खत्म हो गया ना तो ऐसा ना सेट किया रहता है सब ना कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अगर पेट्रोल खत्म है तो रिजर्व में चल जाएगा, और यूरिया खत्म हो गया ना तो फिर बंद हो जाएगा वहीं पे। अब आपको यूरिया डालना पड़ेगा उसमें, और कौन सा, खेत वाला यूरिया उठा के नहीं ले आ सकते, उसके लिए अलग टाइप का आता है लिक्विड यूरिया, जो उससे आराम से धुआं से उससे रिएक्शन करके और उसके प्रदूषण को क्या कर सके, कम कर सके। तो गाड़ी में पेट्रोल भरवाने जाइएगा ना तो एक जगह यूरिया डालने का रहता है और एक जगह पेट्रोल। तो जिनका 4 व्हीलर होगा ध्यान दीजिएगा, इन है कि यूरिया वाले में पेट्रोल भर दे। यूरिया की टंकी जो होती है उसमें पेट्रोल नहीं भर दे, यहाँ पे 10-12 लीटर यूरिया पड़ जाता है। 1 लीटर यूरिया पड़ेगा आपके गाड़ी में तो आपकी गाड़ी 1000 किलोमीटर जाएगी। 1000 तक किलोमीटर तक जाने में जितना धुआं निकलेगा सारे धुआं को यूरिया से रिएक्शन करके न्यूट्रल थोड़ा सा करते रहेंगे सर। इंजन के लिए भी सही रहता है। आजकल जो BS6 गाड़ियां आ गई हैं सर, हमें लगता है कि खेत वाला पड़ता होगा। लिक्विड यूरिया होता है, इंडस्ट्रियल यूरिया, उसको खेत में नहीं डाला सकता। यूरिया होता है उसके साथ और भी केमिकल बहुत ज्यादा होते हैं। आगे बढ़े। एथेनॉल जो होता है वो तो पेट्रोल की खपत कम कर देगा। एथेनॉल जो है वो क्या कर देगा, पेट्रोल की खपत कर देगा। अब जैसे पेट्रोल है, हमारे यहाँ पेट्रोल है, उत्पादन बहुत कम होता है, अपने कुल क्षमता का हम लोग जितना जरूरत है उसका बहुत कम कर पाते हैं, 75 से 80% मंगाते हैं। अब ये बताइए, अगर आप सोना खरीदते हैं 24 कैरेट का तो महंगा पड़ेगा कि नहीं? 18 कैरेट मिला दीजिए, सोना क्या हो जाएगा, सस्ता, और काम भी हो जाएगा। 18 कैरेट का सोना से ही आपका गहना वाना बनता है। जो गहने बनते हैं कितने कैरेट के बनते हैं? 18 कैरेट के बनते हैं। तो फायदा है कि नहीं है? 6 कैरेट दाम लिए हैं सोना का, मिलाएं आप उसमें अलग से कोई तांबा वगैरह जो चीज उसमें मिला दीजिए यहाँ पर। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। साउंड क्यों प्रॉब्लम हो रहा है जी? खेत वाला यूरिया का काम क्या है? वो तो खेत में डाला जाता है, खेत वाला यूरिया नाइट्रोजन की जरूरत होती है। तो BS समझ में आ गया, भारत स्टेज। BS का मतलब क्या होता है? भारत। हालांकि दुनिया जो है सबसे पहले प्रदूषण को कंट्रोल करने का काम यूरोप वालों ने किया था। यूरोप की जनसंख्या बहुत कम है, वो पर्यावरण को लेकर हमसे बहुत ज्यादा मात्रा में जो ज्यादा चिंतित है। वहाँ एजुकेशन बहुत ज्यादा है, गांव गांव तक एजुकेशन है, वहाँ के गांव स्मार्ट है। समझ में आ गया कि नहीं? हम लोग सिटी को क्या कर रहे हैं, स्मार्ट कर रहे हैं। वो कहाँ से स्मार्ट होने वाला है सिटी? तो वहाँ का क्या है, गांव स्मार्ट है। यहाँ के गांव के आदमी को कहिए ना कि पर्यावरण को बचाना है तो क्या खेत में एकदम अच्छा हवा लग दो, कहाँ प्रदूषण हो लो। समझ में आ गया कि ना हो तो? लेकिन यूरोप वाले काफी ज्यादा मतलब आगे हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सब पूरी दुनिया से पैसा चुरा के ले गया है सब यूरोप वाला। आगे बढ़े। BS समझ में आ गया। अब एक होता है इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ISO। एक था आपका ISI, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, और वो क्या है, ISO। आगे बढ़े। ISO आपको याद करना पड़ेगा। अलग अलग सामानों के लिए ISO का मात्रा के नाम क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। आपको याद करना पड़ेगा ISO। ISI समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पंखा बन के निकलेगा फैक्ट्री से, उस पर ISI मार्क रहेगा। हाँ, कुकर पे, कूलर, गीजर, जितना चीज रहेंगे सब पे क्या रहेगा, ISI। अब ISI मार्क से थोड़ा सा आगे आ जाता है कौन सा, ISO। अगर आप अपने फील्ड में अच्छा काम कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, ISI। लेकिन अगर और अच्छा काम करने लगे तो क्या मिलेगा, ISO मिलेगा। जैसे प्रबंधन क्षेत्र में 9001, तो ये अगर आपके संस्था का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है तो आपको क्या मिलेगा, 9001। आप अपने संस्था के नीचे ISO 9001 लिख सकते हैं। यह किस चीज के लिए है, मैनेजमेंट के लिए। किस चीज के लिए है, मैनेजमेंट का। बहुत टफ चाहिए होता है मैनेजमेंट, यहाँ ना छोटा है। सबसे बेहतरीन मैनेजमेंट एयरपोर्ट का होता है। जहाज में जाएंगे ना उस सब का मैनेजमेंट गजब रहता है। आप कहाँ कहाँ कौन टिकट आया, कौन कहाँ गया, खाना किस आदमी को कौन सा दिया, सारा चीज मेंटेनेंस रहता है वहां पर। आप घर बैठ के खाना बुक कीजिएगा कि हमको चाय चाहिए, मसाला चाय, फ्लाइट में आपको मिल जाएगा, आपके सीट पे पहुंचा देंगे सब। मैनेजमेंट है कि नहीं? यहाँ पे आप कोने सीट पे बैठे, वेब चेक इन कीजिए, सब पता, उस सबको अपना पता रहता है। तो बेहतरीन स्टैंडर्ड प्रबंधन के लिए ISO 9000 एयरपोर्ट का रहा है, 9001 प्रबंधन के लिए
एयरपोर्ट बोलता है, खस्सी बोल रहा था, यही बोला है। भैंस गायब हो गया इधर। इसका कॉपी गायब हो गया जी पीछे से, कैसे गायब हो गया था? कैसे गायब हो गया? कहाँ बैठे थे? तो यहाँ क्या कर रहे हो भाई? इसका कोई कॉपी उपी हो गया उसमें, इसका कार्ड था, दे दो ना। किधर पीछे कहीं कॉपी, कोई लावारिस दिख रहा है? जाओ जाओ पीछे जाओ जहां था। गधा कहीं का, तुमको आधा घंटा क्लास में प्यास लगता है तो एक छोटा सा बोतल रखा करो ना पानी वाला। 2 घंटा 3 घंटा के लिए आप लोग को अगर क्लास लेते हैं, ज्यादा ही सब दिक्कत है आपको, तो आप पानी बोतल वोतल रखा कीजिए। देखो बकलो, देखो इसका कहाँ कॉपी रखा था। तुम बैठ जाओ काला, बैठ जाओ। ISB, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ ब्लैक। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? बताइए 9001, 14001। पर्यावरण किसके लिए? पर्यावरण पर। अगर आपका प्रबंधन से पर्यावरण को क्या हो रहा है, सही अच्छा हो रहा है, तो आपको क्या मिलेगा? 14,000। पर्यावरण के लिए अच्छा। कोची एयरपोर्ट जो है अपनी टोटल बिजली पर सोलर एनर्जी से ले आ रही है, तो उसके लिए सही है कि नहीं? कोची एयरपोर्ट का टोटल बिजली प्रबंधन किससे हो रहा है? सोलर एनर्जी से। तो ये भी क्या है? पर्यावरण के लिए अच्छा है। तो उसको 2 चीज मिलेगा, एक 14,001 पर्यावरण के लिए मिल जाएगा, और एक इको मार्क। पर्यावरण के लिए क्या मिलता है? इको मार्क। पर्यावरण के लिए अच्छा रहेगा तो कौन सा मार्क मिले? इको मार्क। 9202। अनुसंधान होना चाहिए, तो क्या लिख दिया? अनुसंधान होता है, बना लीजिएगा उसको। क्या चीज हो जाएगा? अनुसंधान हो जाएगा। 18,001 स्वास्थ्य सुरक्षा। 18,001 किसके लिए है? स्वास्थ्य सुरक्षा। 18,001 स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए। 27,001 सुरक्षा के लिए। जैसे मेट्रो वगैरह पे CISF लगी रहती है ना, तो वो सुरक्षा के लिए। कि 18,001 किस चीज का है? स्वास्थ्य सुरक्षा। और आपका 27,001 सुरक्षा के लिए। किसी एयरपोर्ट की सुरक्षा बहुत चाक चौबंद है, तो क्या मिलेगा? और साथ में प्रबंधन भी अच्छा है। पर्यावरण के लिए तो 14, अनुसंधान वगैरह के लिए 9,202। पर्यावरण स्वास्थ्य सुरक्षा 18,001। स्वास्थ्य सुरक्षा, ऐसे सुरक्षा, सुरक्षा 27,001। हालांकि सभी एयरपोर्ट की सुरक्षा रहती है, लेकिन कुछ एयरपोर्ट पे बहुत ज्यादा निगरानी रखी जाती है। जैसे अगर आप गोवा एयरपोर्ट पे उतरिएगा तो वो एयरफोर्स का है। एयरपोर्ट किसका है? वो एयरफोर्स। आप वहां फोटो नहीं खींच सकते, बैन है, आप वहां फोटो नहीं खींच सकते। आप गोरखपुर एयरपोर्ट पे उतरिएगा तो गोरखपुर एयरपोर्ट का पर्सनल एयरपोर्ट नहीं है, वो एयरफोर्स के एयरपोर्ट पे ही ना एगो हॉल बना लिया है, वेटिंग रूम। इतने बड़ा है एयरपोर्ट, जितना बड़ा क्लासरूम है ना, इतने बड़ा गोरखपुर एयरपोर्ट का वेटिंग रूम है। बस इसी में आप बैठल रहिए, बैठने का जगह नहीं, चुपचाप खड़ा रहिए। जहाज आएगी तो आपको लेके जाएगा पैदल, गाड़ी से नहीं ले जाता, पैदल ले जाता है। उधर जहाज खड़ा है, जाके बैठ जाइए वहां पे, जाओ 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 बैठ जाओ। अब वो देखते रहेगा, अनाउंस करेगा यह सेना का एयरपोर्ट है, यहाँ फोटो खींचना सख्त मना है। खींच लिए ना तो देख के डिलीट कराएगा आपसे, और उसका मन किया तो बजा देगा आपको। एयरफोर्स वाले का है, तो वहां पर सुरक्षा बहुत तगड़ा रहता है। एयरफोर्स की एयरपोर्ट की आप फोटो वगैरह नहीं ले सकते हैं, समझा के कि नहीं आएगा? तो 27,001 किस चीज के लिए? सुरक्षा। 18,001 एम्स स्वास्थ्य। आज भी देखिए, आजादी की इतने साल बाद भी बिहार में अगर बहुत सीरियस बीमार पड़ जाएगा तो दिल्ली जाना पड़ता है। ये बहुत दुख की बात है। किसी को भी आप देखिएगा, हमारे मुख्यमंत्री साहब का आंख बना था दिल्ली एम्स में। हाँ, अभी वो लालू यादव भी, अभी उनका भी तबीयत खराब, तो दिल्ली। अभी वहां से तो न्यूज में अभी आ रहा है कि दिल्ली से और भी कहीं ले जाया जाएगा, सिंगापुर। तो देखिए, आजादी के इतना साल बाद भी हम लोग के यहाँ जब अगर बहुत क्रिटिकल कंडीशन होता है तो कहाँ जाना पड़ता है? दिल्ली। क्या कभी महाराष्ट्र का आदमी दिल्ली आता है?
मुंबई में करा लेता है, तमिलनाडु वाला चेन्नई में करा लेता है। तो ये हम लोग को भी एक बार सोचना चाहिए कि हम लोग का स्टैंडर्ड कहाँ जा रहा है। यहाँ पर पीएमसीएच में जाना कोई इलाज कराने, डॉक्टर बहुत पढ़े लिखे हैं पीएमसीएच के, लेकिन दिक्कत यही है कि उनके ऊपर जरूरत से ज्यादा लोड कर दिया गया है। एक डॉक्टर को अगर एक दिन में आपको जितना मरीज देखना चाहिए उससे 4 गुना है, तो क्या करेगा? पगलाएगा। तो कुछ ठीक 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 है, सब ठीक है। हाँ, समझ में आ गया भाई। आप उसको एक तरफा ब्लेम नहीं ना कर सकते हैं, उसकी अपनी क्षमता है, उसको जितना देखना चाहिए दीजिए उसको। एक डॉक्टर एक मरीज को कम से कम 10 मिनट देखना चाहिए उसको। आप पीछे 400 का लाइन लगा, देख रहा है 10 मिनट देखेंगे तो अगले दिन आएगा तब तो नंबर। देखो जल्दी जल्दी इनको आगे बढ़े। स्वास्थ्य सुरक्षा 18,000, 27,001, 14,001 पर्यावरण सुरक्षा, 18,001 स्वास्थ्य सुरक्षा, 27,001, 9,001, 9,001 प्रबंधन। आगे बढ़े। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइव चैट में जवाब नहीं देते हैं। अब हम क्या क्या जवाब देंगे आप लोग को? ऐसा नहीं सर, आप लोग सवाल पूछते हैं। यूपी के लखनऊ से हैं हम, अब क्या जवाब दें इनको? पूछ रहा है तुम्हारा नाम क्या है, दूसरा का कौन से पूछ रहा है, किसका पूछ रहा होगा आप लोग को पता है? आगे बढ़े। एमएसपी सर क्या है? एमएसपी अभी कृषि वाला बताएंगे तो आपको एमएसपी बताएंगे। कृषि प्रबंधन पे क्या बताएंगे आपको? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये समझ में आ गया ना? किसी को कोई दिक्कत है? प्रबंधन, स्वास्थ्य सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, सुरक्षा, सीआईएसएफ को क्या है? 27 है। एम्स पर्यावरण सुरक्षा के लिए, प्रबंधन के लिए, भारत का मैनेजमेंट के लिए सबसे बेहतरीन कॉलेज आईआईएम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। उसमें भी आईआईएम अहमदाबाद, ये सब चीजें जो है सब ये काफी ज्यादा आगे। गया में भी है आईआईएम मैनेजमेंट में, गया में। इसको मिटा दें, आगे बढ़े। अब समितियों को याद रखते हैं, ये याद रहेगा ना? ये सब खुदरा क्वेश्चन है, इसको हमेशा याद रखिएगा लो। अभी हम लोग BS4 पे चल रहे हैं कि BS6? हम लोग BS4 से सीधे BS6 पे गए। BS5 आया ही नहीं हम लोग, क्या सीधे नया आविष्कार हुआ, हम लोग कहाँ चले गए? BS6। पर्यावरण के लिए BS6 बहुत ही सही है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है आपका विभिन्न समितियां। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग, आबिद हुसैन लघु उद्योग याद रखते चलिएगा। इससे एक समिति से क्वेश्चन पक्का पूछेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताइए। आबिद हुसैन महाजन समिति लघु उद्योग से संबंधित, चीनी उद्योग, चीनी उद्योग महाजन समिति। आबिद हुसैन चीनी उद्योग, रुपया में परिवर्तनशीलता, महाजन समिति। मल्होत्रा समिति, महाजन समिति ने, महाजन समिति किसे? चीनी उद्योग। चीनी गलत लिख दिया है, मात्रा गलत हो गया है, तो छोटा दाना वाला चीनी है। देखो ये है बड़ा दाना वाला चीनी, और ये जो है ये छोटा दाना वाला है। समझ गया? आगे बढ़े हैं। मल्होत्रा समिति रुपया की परिवर्तनशीलता, मल्होत्रा से। चीनी उद्योग, लघु उद्योग, दत्ता समिति औद्योगिक लाइसेंस, दत्त समिति औद्योगिक। पहले उद्योगों को लाइसेंस लेने में ना हालत खराब हो जाता था। आपको अगर लाइसेंस लेना है, मान के चलिए किसी भी चीज का आटा, सपोज कीजिए कि आप कोई उद्योग डालना चाह रहे हैं, किसी भी चीज का कारखाना, तो कम से कम आपको 1 साल लगा देगा सब लाइसेंस लेने में। 1 साल तो कौन फैक्ट्री आएगी यहाँ पर? 1 साल लाइसेंस लगाने में लगा देगा। आधार कार्ड में ये बताइए, बैठ के आधार कार्ड बनवाया जाता है, सब आदमी महाराज वो में गलती कर देता है, सबका नाम गलत करता है। ये बताइए
जो आधार कार्ड बना रहा है उस व्यक्ति का भी उसके नीचवा लिखा रहता है। उसमें जब आपको रसीद मिलता है ना, तो मिलता है कि इस व्यक्ति ने आपका आधार कार्ड बनाया था कि नहीं। अगर उसी व्यक्ति से 50 से ज्यादा गलती होता है तो उसका रैंकिंग गिरा दो नीचे, तो ना कोई दिक्कत नहीं। हमको नहीं लगता है कि अगर एक बार मैट्रिक का फॉर्म भरा जाएगा तो आपके कॉलेज में कम से कम 200 लड़कन का नाम गड़बड़ाएगा। आपका गड़बड़ाएगा, नहीं तो पापा का नाम गड़बड़ाएगा, ना तो जन्म तिथि उलाट देगा, कुछ भर देगा। हाँ, और हम लोग का नाम पता है हम लोग का मैट्रिक में नाम कैसे गड़बड़ाया था? एक मास्टर साहब थे, वो सबका नाम लिख रहे थे और दूसरे मास्टर साहब बोल रहे थे नाम, तो हम लोग लिखे थे हिंदी में, तो जो मास्टर साहब बोल रहे थे ना वो हिंदी में बोल रहे थे, और इधर जो लिख रहे थे वो अंग्रेजी में लिख रहे थे, और स्पेलिंग ऐस तैस करके रख दिया, ऐसा ना चौपट किया से जिसका कोई हद नहीं यहाँ पर। जिसको संस्कृत लेना था उसका चित्रकला दे दिया, जिसका चित्रकला लेना था उसका संस्कृत दे दिया। आफत हो गया था एकदम, पूरा का पूरा नौटंकी। बताइए, मल्होत्रा समिति, महाजन समिति, औद्योगिक लाइसेंस, दत्त समिति, लाइसेंस दत्त समिति, आबिद हुसैन, महाजन समिति, मल्होत्रा समिति, दत्त समिति, वांगचू समिति, डायरेक्ट टैक्स, वांगचू समिति डायरेक्ट टैक्स से संबंधित है, वांगचू समिति, रेखा समिति इनडायरेक्ट, रेखा समिति, रेखा समिति इनडायरेक्ट, रेखा समिति, वांगचू, रेखा, केलकर टैक्स, राजा चेलैया टैक्स, दोनों टैक्स था। केलकर भी टैक्स है, उसमें दोनों है आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और केलकर, राज चेलैया, केलकर चेलैया, राजमन्नार कृषि कर, राजमन्नार, राजमन्नार कृषि कर, राजमन्नार, राजमन्नार, रंगराजन भुगतान संतुलन, रंगराजन, रंगराजन, रंगराजन भुगतान संतुलन। बताइए, भुगतान संतुलन के लिए लोन कौन देता है? भुगतान संतुलन के लिए वर्ल्ड बैंक लोन देगा कि आईएमएफ? आईएमएफ। भुगतान संतुलन का संबंध किस समिति से? रंग राजन समिति। बैंकिंग सुधार, नर्सिंग, बैंकिंग सुधार, आपको याद होगा हम जब बैंकिंग पढ़ा रहे थे तो बताए थे नर्सिंग समिति ने सिफारिश दिया था कि आरआरबी की संख्या, रीजनल रूरल बैंकों की संख्या को क्या किया जाए? सीमित रख दिया जाए, ज्यादा उसको ना बढ़ा जाए। आगे बढ़े, बताइए, रंगराजन समिति, रंगराजन, रंगराजन नर्सिंग समिति, नर्सिंग समिति, गोईपोइया समिति, बैंकिंग, गोईपोइया समिति, सरकारिया समिति, केंद्र संबंध, सरकारिया समिति, केंद्र संबंध के लिए सरकारिया समिति, केंद्र संबंध, सरकारिया समिति, केंद्र संबंध, गोईपोइया समिति, हथकरघा उद्योग, मीरा सेठ, हथकरघा, मीरा सेठ, हथकरघा उद्योग लिख लीजिएगा, नहीं लिखा हुआ है, हथकरघा उद्योग मीरा सेठ, हथकरघा मीरा सेठ, मीरा, मीरा, अरे एक मीरा, एक राधा वाला, एक मीरा। हथकरघा हाथ से चलने वाले उद्योग, जांता हो गया, चरखा हो गया, हाथ से ठोंगा बनाइए, हाथ से देखो ही करा कि हाँ सर खैनी बनाने वाला, हाथ से चादर, कढ़ाई, बिनाई। हम लोग के समय में लड़की सब बहुत मल्टी टैलेंटेड होती थी, सब उन सब को सब चीज आता था। एक तो ऐसा रख ले रहती थी सब ये, और एक और गोला रहता था उसके बाहर ले आके इसको कस देती थी सब इसमें, ये से, और इसको उसी में चादर फंसा के और उसमें पेंटिंग करती थी,
या फिर सिलाई कढ़ाई वगैरह। आप लोग में आता है ये सब? मल्टी टैलेंटेड रहना चाहिए सब चीज। हाँ, कौन सी है ये? कौन सी है ये? हाँ, फ्रेम वगैरह, ये सब चीजें को पता रहना चाहिए, अच्छी बात है। हथकरघा उद्योग, मीरा सेठ। हथकरघा, हाँ सर, इसको चलनी बोलते हैं। रह दो, चलनी बोलते हैं। बहुत दिक्कत होगा, लड़की है उकर, ये चलनी बोलते हैं इसको। सब चीज मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए, तब ना सही रहेगा। अब कौन चीज है नौटंकी, हर चीज होना चाहिए तभी ज्यादा सही रहता है। हर गुण नहीं है तो बहुत दिक्कत होगा। आगे बढ़े। भुगतान संतुलन, बैंकिंग सुधार, रंगराज। गधा से पूछ रहे बैंकिंग सुधार नर्सिंग समिति, तो पूछ रहा है बैंकिंग सुधार, तो कह रहा है कि भुगतान संतुलन। मैंने क्वेश्चन पे क्वेश्चन दाग दिया। बैंकिंग सुधार तो भुगतान संतुलन, ये कौन सा आंसर होगा? बैंकिंग सुधार, बैंकिंग सुधार समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गोईपोइया समिति, गोईपोइया नर्सिंग समिति, रंगराजन समिति, सरकारिया समिति, मीरा सेठ, राज मन्नार समिति, किसी राज चिलैया टैक्स, राज चिलैया कर सुधार, टैक्स सुधार के लिए आपको वांगचू समिति, रेखा समिति, दत्त समिति, दत्त समिति, दत्त समिति, औद्योगिक लाइसेंस, औद्योगिक लाइसेंस, दत्त समिति, मल्होत्रा समिति, मन्नार समिति, राजमन्नार कृषि, मल्होत्रा समिति, आबिद हुसैन, आबिद हुसैन महाजन समिति, दत्ता समिति, नहीं याद है ऐसे। बताओ, उधर से खड़े हो जाओ, टकला बनमानुस खड़े हो। ये दूसरा टकला खड़ा हो गया। तुम तो ठीक है टकला, तुम तो, ये टकला तो पुष्पा वाला इंस्पेक्टर लग रहा है। नहीं नहीं, बगल वाला टकला हो, काला टकला। हाँ हाँ, तुम बैठ जाओ, गोरा टकला तुम बैठो। हाँ, टकला में भी काला। हम जब क्वेश्चन पूछे तो समझो हम अपने प्रिय विद्यार्थी से पूछते हैं ना जी। बताओ भाऊ, मल्होत्रा समिति, बीच में कोई बोलेगा तो उसको हम टकला कर देंगे, बता रहे हैं। अच्छा, रुपया में परिवर्तन, महाजन समिति, बीच में मत बोल, नीचे वाला लोग। रेखा समिति, वांगचू, चलो टकला का दिमाग है, बैठ जाओ। हाँ, ये चौपट करेगा। बढ़िया है तो चौपट। कहाँ गया उस श्याम सुंदर? किधर है श्याम सुंदर? तो सुगरात है वो। यहाँ श्याम सुंदर खड़ा हो, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर बताओ। राज चिलैया, चिलैया समिति, चिलैया समिति, चिलैया, वेरी गुड। राजमन्नार समिति, रंगराजन समिति, भुगतान संतुलन, वेरी गुड। सुगरात, सुगरात खड़े हो। दो लोगों को
नौकरी एकदम लेना है। श्याम सुंदर सुकरात, और जब ये चौपट करेगा सब ना, सब लोग चलेंगे लोग। चलो बता तुम। आबिद हुसैन समिति, लघु उद्योग। महाजन समिति, हाँ तेज बोलो ना। हाँ चीनी उद्योग। रेखा समिति, इनडायरेक्ट, वेरी गुड, बैठ जाओ। जन चौपट करेगा सर एकदम। ये सब जितना ही श्याम सुंदर अपना ग्रुप बनाओ एक 100-200 का, और एक के गांव को चौपट कर देना लोग। पूरा गांव अंधेरा कर देना। एक के दिन हाँ, सब लोग चलेगा लोग। आप टेंशन नहीं लो, इन सब के लिए अब सीट फिक्स कर देते हैं आप लोग के लिए। एक अलग हॉल, उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ब्लैक हॉल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूरा एकदम याद हो गया? लड़की लोग को याद हुआ कि नहीं हुआ? पढ़ो लोग, नहीं तो श्याम सुंदर पढ़ ही रहा है। अब पूरा एक तो हॉल बना देंगे हम श्याम सुंदर, बढ़िया। और सब लोग को चल रहा है सुकरात के साथ। हाँ हम भी चलेंगे। चलिए बताइए। हाँ अरे चलो बता। आबिद हुसैन समिति, महाजन समिति, सरकारिया, मीरा सेठ, सरकारिया समिति, गोईपोइया समिति, नरसिंह समिति, रंगराजन, राजमन्नार, चलैया कर, राजमन्नार, केलकर समिति कर, रेखा समिति, वांगचू, मल्होत्रा, महाजन समिति, आबिद हुसैन, रेखा समिति, वांगचू समिति, हाँ 9001, 9001, 9001, 14001, 14000 और 18001, 27000। फलों के लिए, हाँ और खाने के लिए FSSI, औद्योगिक उत्पादन के लिए ISI, सोना के लिए, वेरी गुड, 1 मार्क। कौन सी बोलता है? 1 मार्क चांदी। बकलोलवा, ये कोटा वाला जो है ना, ये सही या गलत पर ध्यान नहीं देता है, ध्यान देता है हमको तगड़ा बोलना है एकदम। याद रहेगा ना? लड़की लोग बताओ इधर से। रंगराजन समिति, इधर से बस बता। रंगराजन नहीं पढ़ रही हो लोग, फिर फ्यूचर में मत करना कि चौपट हो गए हम लोग। आगे बढ़े। भुगतान संतुलन, चीनी उद्योग, अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर, केलकर समिति, टैक्स, राजमन्नार कृषि के, चलैया समिति, मीरा सेठ,
मीरा सेठ, सरकारिया समिति, केंद्र राज्य, औद्योगिक लाइसेंस, औद्योगिक लाइसेंस, चीनी उद्योग, महाजनपद, महाजन समिति, औद्योगिक लाइसेंस, लघु उद्योग, स्वास्थ्य सुरक्षा आईएसओ 18,001, सुरक्षा आईएसओ, प्रबंधन आईएसओ 9,000, पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण के लिए कौन सा मार्क? इको मार्क, फलों के लिए, खाने के लिए, गाड़ियों के प्रदूषण के लिए BS6, अभी BS कौन चला है? 6, BS6 बहुत ज्यादा रिफाइंड इंजन है BS6 का। आगे बढ़ जाए ना, याद हो गया आप लोग को? स्टैंडर्ड वगैरह, ISI का फुल फॉर्म इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये औद्योगिक चीजों से प्रोडक्शन जो निकलता है उसकी औद्योगिक प्रबंधन के लिए होता है ये। आगे बढ़ जाए, इसका एक खुफिया एजेंसी भी है, नाम क्या है उसका? ISI, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। वो पाकिस्तान की ISI है, वो तो सोचा दूसरे चीज वाला है आपको। आगे बढ़ जाए, चलिए अब आगे का क्लास